चलिए आज धमनियों और शिराओं के बारे में थोड़ी बात करते हैं और समझते हैं कि हमारे परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में इनकी क्या भूमिका है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप खुद से सोचें कि आपको पता है कि धमनियां यानी आर्टरीज और शिराएं यानी कि वेन्स असल में क्या होती हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि अक्सर चित्रों में धमनियों को लाल रंग से दिखाया जाता है और शिराओं को नीले रंग से दिखाया जाता है। यहाँ तक कि मैंने भी आर्टरी शब्द को लाल रंग से लिखा है और वेन्स को नीले रंग से लिखा है। शायद यह इस बात को दर्शाता है कि उनमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। अब एक संभव विचार यह हो सकता है कि धमनियां ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त ले जाती हैं, जबकि शिराएं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि वह रक्त जिसमें अब ऑक्सीजन कम हो गई है ले जाती हैं। लेकिन यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि धमनियां ही ऑक्सीजनित रक्त ले जाती हैं और शिराएं भी ऑक्सीजनित, पर जैसा कि हम आगे देखेंगे ऐसा हमेशा सच नहीं होता है। अब चूंकि हम ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त और लाल और नीले रंग की बात कर ही रहे हैं, तो एक और गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। अक्सर कहा जाता है कि विऑक्सीजनित खून नीला दिखता है। लोग ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि यदि आप अपनी कलाई को देखें और वहां की कुछ वाहिनियों वेसल्स को देख पाएं तो आपको कुछ नीली वेसल्स दिखाई देंगी। त्वचा के बाहर से देखने पर वे नीली ही लगती हैं और वे वाकई शिराएं ही हैं। यहीं से यह गलतफहमी पैदा हुई है कि शिराओं का विऑक्सीजनित खून नीला होता है। असल में यह नीला नहीं होता है बल्कि गहरा लाल होता है। शिराओं के नीले दिखने की वजह आपकी त्वचा से होकर गुजरने वाले प्रकाश का परावर्तन है। यह खून का असली रंग नहीं है। अब तक मैंने आपको धमनियों या शिराओं की कोई साफ साफ परिभाषा नहीं दी है। चलिए अब इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। सही परिभाषा यह है कि धमनियां रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं और शिराएं रक्त को हृदय की ओर लाती हैं। हृदय का एक बड़ा सा चित्र इसे और साफ कर देगा। और अब आप यहाँ ये भी देख पाएंगे कि यह पहली परिभाषा ठीक क्यों नहीं है। मान लीजिए कि हृदय से रक्त बाहर पंप किया जा रहा है। जैसे ही यह बाहर निकलता है यह महाधमनी के जरिए जाता है। आप देख सकते हैं कि महाधमनी की शाखाएं होती हैं जिससे कुछ रक्त आपके सिर की ओर ऊपर जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बेहोश हो सकते हैं। फिर बहुत सारा रक्त शरीर के बाकी अंगों की ओर नीचे की ओर जाता है। वास्तव में यही सबसे ज्यादा ऑक्सीजनित रक्त होता है। यह रक्त आपके पूरे शरीर में बहता है और ये धमनियां लगातार छोटी और छोटी वाहिनियों में विभाजित होती चली जाती हैं। इन्हीं जगहों पर वे अपनी ऑक्सीजन आसपास के द्रव और कोशिकाओं को दे देती हैं। अब रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। भले ही विऑक्सीजनित रक्त नीला नहीं होता, पर कई चित्रों में इसे नीला ही दिखाया जाता है और मैं भी ठीक वैसे ही करूंगी। अब ये वाहिनियां जुड़कर आपकी शिराएं बनाने लगती हैं। धमनियों और शिराओं के बीच की ये नन्ही वाहिनियां जहां गैसों और पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिएंट्स का लेन देन होता है, केशिकाएं यानी कैपिलरीज कहलाती हैं। केशिकाओं से गुजरने के बाद रक्त शिराओं के रास्ते हृदय में वापस आता है। अब यह हृदय की ओर आ रहा है। यह दाहिने आलिंद में आता है और फिर दाहिने निलय में। यहाँ से रक्त फेफड़ों की ओर पंप किया जाता है और यही आता है वो अपवाद जिसकी हमने शुरू में बात की थी। यहाँ दिखाई देने वाली यह नली एक धमनी आर्टरी है। भले ही इसमें कम ऑक्सीजन वाला या विऑक्सीजनित रक्त है, फिर भी इसे धमनी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह रक्त को हृदय से दूर ले जा रही है। चूंकि यह फेफड़ों की ओर जा रही है, इसलिए इसे फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। भले ही इसमें ऑक्सीजन कम हो, यह एक आर्टरी है। यहाँ से रक्त फेफड़ों में जाता है और फिर वहां गैसों का विनिमय होता है। रक्त फिर से ऑक्सीजनित हो जाता है और अब रक्त हृदय की ओर वापस लौटता है। यह जिन वाहिनियों से लौटता है उन्हें हम फुफ्फुस शिराएं या पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। भले ही इनमें भरपूर ऑक्सीजन वाला रक्त है, इन्हें शिराएं इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये रक्त को हृदय की ओर वापस ला रही हैं। इसके बाद यह पूरा चक्र फिर से शुरू होता है।
फुफ्फुस शिराएं ऑक्सीजनित रक्त को बाएं आलिंद और बाएं निलय में लाती हैं, जो इसे महाधमनी के जरिए पूरे शरीर में पंप कर देता है। इसके पास एक फुफ्फुस संचरण पल्मोनरी सर्कुलेशन है, जो फेफड़ों के माध्यम से रक्त का संचार करता है, और एक क्रमबद्ध परिसंचरण सिस्टमिक सर्कुलेशन है, जो शरीर के बाकी हिस्सों तक रक्त ले जाता है और लाता है। अब जबकि हमें धमनी और शिरा के बीच का मुख्य अंतर पता चल गया है, आइए कुछ और रोचक तथ्यों को जानते हैं। याद रखें कि चूंकि धमनियों में रक्त सीधे हृदय द्वारा पंप किया जाता है, इसलिए उनमें उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर होता है। अगर गलती से किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए और कोई धमनी कट जाए, तो इसी उच्च दाब के कारण खून की एक धार बाहर निकलेगी, जो अमूमन शिरा कटने की तुलना में बहुत ज्यादा होगी। ज्यादातर मौकों पर जब आपको कोई मामूली कट लगता है, तो वास्तव में सिर्फ केशिकाएं कटी होती हैं। जैसे उंगली में सुई चुभने पर खून बहुत धीरे धीरे बाहर आता है, क्योंकि वहां छोटी केशिकाएं कट जाती हैं। अगर धमनियों में उच्च दाब है, तो शिराओं में निम्न दाब होता है। इसे ऐसे समझें कि धमनियों में रक्त सीधे हृदय द्वारा पंप हो रहा है, लेकिन जब ये केशिकाओं से होकर शिराओं में वापस आता है, तो यह सुस्त गति से हृदय की ओर बढ़ रहा होता है। चूंकि शिराओं में उच्च दाब नहीं होता, इसलिए उनमें वॉल्व्स होते हैं। ये वॉल्व यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त सिर्फ एक ही दिशा यानी हृदय की ओर बहे। यहाँ मैं शिराओं के रक्त को लाल रंग से ही दिखा रही हूँ, ताकि वह नीले खून वाली गलतफहमी आगे ना बनी रहे। एक और तथ्य, धमनियों में रक्त उच्च दाब में होता है, इसलिए एक निश्चित समय में रक्त की समान मात्रा पहुंचाने के लिए उन्हें कम जगह की जरूरत होती है। इसलिए धमनियों में रक्त का आयतन कम होता है, वहीं दूसरी ओर शिराएं उच्च आयतन वाली होती हैं। इस अंतर को समझने के लिए यह जान लें कि आपकी धमनियों में पूरे शरीर के रक्त का लगभग सिर्फ 15% हिस्सा होता है, जबकि शिराओं में यह 65% के करीब होता है। 65% के करीब होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि बाकी रक्त कहाँ है, तो लगभग 5% केशिकाओं यानी कैपिलरीज में, 5% आपके हृदय में और लगभग 10% आपके फेफड़ों में होता है। तो बस इतना याद रखिए, धमनियां यानी जो हृदय से दूर ले जाएं, और शिराएं यानी जो हृदय के पास लाएं।